भैया जी, आर यू हैप्पी? तो बच्चों, मेरे क्लास 10th के बच्चे हो आप। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, पोएम 6 है। पोएम का नाम है अमांडा। क्या है? अमांडा। अब देखिए, हम 30 मिनट के अंदर आपको पोएम की हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी व्याख्या भी करा रहे हैं, और उसी 30 मिनट में आपको सेंट्रल आइडिया भी करा रहे हैं, और उसी 30 मिनट में आपको पहरा दिया हुआ होगा, स्टांजा, और उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए होंगे। कहना चाहिए 30 मिनट में आपकी पूरी पोएम कंप्लीट। खत्म नहीं, कंप्लीट। खत्म कैसे हो जाएगी, है ना? तो बच्चों, आपकी पोएम का नाम है अमांडा, और यह अमांडा एक बच्ची का नाम है ना? वास्तव में ये कहानी देखी है किसने? रॉबिन क्लेइन ने। तो उन्होंने जो देखा, किस रॉबिन क्लेइन ने देखा माता पिता को अपनी बच्ची को बार बार टॉर्चर करते हुए कि बेटी, अरे आप क्या कर रही हो? आप झुक के चल रही हो। अरे देखो, आप धूल में खेल रही हो। अरे आप देखो, उन बच्चों में खेल रही हो। अरे अभी आप बाहर क्यों गई? बार बार पिन करते हैं। तो उस बच्ची की समझ में आता है, ये अच्छे माता पिता हैं मेरे, इससे तो अच्छा होता कि मैं अनाथ होती। भाई मेरी भी, मुझे खेलने देना चाहिए। छोटा सा बच्चा 8-10 साल का, है ना, और उसे आप बार बार पिन कर रहे हैं। तो होते हैं कुछ माता पिता भी ऐसे। तो जहां तक इस पोएम की सत्यता है, तो रॉबिन क्लेइन ने अपने पड़ोसी बच्ची को इस तरह से, और पड़ोसी को इस तरह से देखा, और उन्होंने गैस किया कि ये बच्ची क्या चाहती है, और माता पिता किस तरह से उसको मतलब टॉर्चर करते रहते हैं। बच्ची फ्रीडम चाहती है कि मुझे खेलने को मिले, धूल में खेलने को मिले, अन्य बच्चों के साथ खेलने को मिले, है ना? लेकिन उसके माता पिता ऐसा सब कुछ नहीं चाहते हैं, और बार बार उसको टच करते रहते हैं। तो इस तरह की कोई पोएम है। इस बेटा, बच्चों मेरे बोलेंगे साथ में, डोंट मीन मत, बाइट मीन दांत से काटिए। वाइट, वाइट मीन होता है कट, CUT, कट, वाई टीथ, TEETH, टीथ, कट वाई टीथ। वाइट मीन क्या होता है? डोंट मीन मत, बाइट मीन दांत से काटिए। योर नेल्स, अपने नाखूनों को, अपने नाखूनों को दांत से मत काटिए। अमांडा, मतलब उसकी मम्मी कहती हैं अमांडा। अब यहां क्लियर नहीं है कि मम्मी कहती हैं या पापा कहते हैं। हम मम्मी को गैस लगा सकते हैं, ठीक है? अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटिए। वो अपने नाखूनों को दांत से काट रही होगी, तो उसकी मम्मी कहती है अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटिए। आगे देखिए, डोंट मीन मत, हंच, हंच मीन बैंड, हंच मीन बैंड, बैंड मीन होता है झुकना। डोंट मीन मत, हंच मीन झुकिए, झुकाइए। योर मीन अपने, शोल्डर्स मीन कंधों को। अमांडा, अमांडा अपने कंधों को मत झुकाइए। देखो, ये अमांडा है बैठी हुई, और ये अपने कंधों को झुका कर बैठी है ऐसे करके। तो उसकी मम्मी कहती है अमांडा अपने कंधों को झुकाकर मत बैठिए। अपने कंधों को झुकाकर मत बैठिए, या अपने कंधों को मत झुकाइए। समझ में आ रहा है? स्टॉप, स्टॉप कीजिए, रोक दीजिए, बंद कर दीजिए। हमने कोई चीज स्टॉप कर दी तो बंदी तो कर दी। स्टॉप, बंद कीजिए। डैट, स्लाउचिंग, झुककर बैठना।
झुककर बैठना बंद कीजिए। एंड और सिट अप, बैठिए। स्ट्रेट, स्ट्रेट मीन सीधे होकर। स्ट्रेट मीन इरेक्ट। इरेक्ट, इरेक्ट मीन सीधे होकर, सीधे होकर बैठिए। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब उसकी मम्मी कहती हैं या पिताजी कहते हैं, अमांडा झुककर मत बैठिए, सीधे होकर बैठिए। क्लियर? नेक्स्ट, देयर इज आ लैंग्यूड। इज मीन है, आ लैंग्यूड मीन आरामदायक। एमराल्ड नीले रंग का। सी समुद्र, नीले रंग का सागर आरामदायक होता है। जो नीले रंग का सागर है, समुद्र है, नदी है, पूल है, आरामदायक होता है। भेयर मीन जहां। द सोल मीन ओनली, अकेली। इनहेबिटेंट निवास, जहां अकेला निवास। इज मीन है, मी मीन मेरा। जहां अकेला निवास मेरा है। आ मीन एक। मरमेड, मरमेड मीन जलपरी। मरमेड मीन जलपरी। और मरमेड मीन होता है आ वुमेन। आ वुमेन एक महिला। ऑफ की आ टेल एक पूंछ वाली महिला, मतलब एक टेल, टेल माने पूंछ, जिसकी पूंछ हो। आ टेल एक टेल, मतलब आ वुमेन एक महिला। ऑफ की आ टेल, टेल ऑफ आ फिश। अब देखिए अर्थ, एक मछली की पूंछ की एक महिला। कंफ्यूज हो रहे हैं? मतलब वो उसका सिर कैसा हो, लड़की जैसा। पूंछ हो मछली जैसी। उस महिला को क्या कहेंगे? जलपरी। क्या कहेंगे? जलपरी। जलपरी कहिए, मरमेड कहिए, आ वुमेन, आफा टेल, आफा फिश कहिए। जलपरी मीन मत्स्य कन्या। मत्स्य माने मछली की, कन्या मीन बेटी, मछली की बेटी। मत्स्य कन्या कहिए, मरमेड कहिए। तो समझ में आ गया होगा चित्र में आपको? ठीक है। आ मरमेड एक जलपरी। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन होता है बच्चों मेरे, ड्रिफ्टिंग मीन होता है आपका मूविंग स्लोली। क्या? धीरे धीरे चलने वाली। ब्लिसफुली, क्या? ब्लिसफुली मीन होगा विद जॉय। क्या? खुशी से। मतलब वो कहती है मैं एक क्या हूं? जल परी हूं, और खुशी के साथ धीरे धीरे चलने वाली मैं एक जल परी हूं। मतलब अमांडा कहती है अपनी मम्मी से, मैं खुशी के साथ धीरे धीरे चलने वाली एक जलपरी हूं। समझ में आ गया बेटा? फिर से देखो, देयर इज अ लैंग्यूड, एक लैंग्यूड। एमराल्ड सी, लैंग्यूड मीन आराम से या आरामदायक। एमराल्ड मीन नीले रंग का। सी मीन समुद्र, हरे रंग का भी है आपकी बुक में कहीं कहीं लिखा हुआ। नीले रंग का समुद्र आरामदायक होता है। नीले रंग का समुद्र आरामदायक होता है। बेहर जहां
द सोल मीन केवल, इनहेबिटेंट मीन निवास, इज है मी मेरा, जहां केवल निवास है मेरा, जहां केवल निवास मेरा है। समझ में आ गया बेटा? आ मरमेड मीन जल परी, ड्रिफ्टिंग मीन धीरे चलने वाली, ब्लिसफुली मीन विद जॉय खुशी के साथ, मैं खुशी के साथ धीरे चलने वाली एक जल परी हूं। नेक्स्ट देखिए, समझ में आ गया बेटा? डिड यू, क्या आपने, फिनिश मीन कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, योर होमवर्क, अपना गृह कार्य, अमांडा, क्या आपने अपना गृह कार्य फिनिश कर दिया, कंप्लीट कर लिया। बार बार कुछ ना कुछ पूछती रहती हैं, जैसे वो खेलती होगी कहीं, एकदम बोल पड़ती हैं उसकी मम्मी कि अमांडा क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया जो आप खेल रही हो। डिड यू, क्या आपने, टाइडी मीन क्लीन, साफ कर लिया, योर रूम, अपना कमरा, अमांडा, क्या आपने अपने कमरे को साफ कर लिया, या साफ कर दिया, है ना? आई थॉट, मैंने सोचा, आई मीन मैं, टोल्ड मीन बता दूं, यू मीन आपको, टू क्लीन मीन साफ करने के लिए, योर शूज, अपने जूते। मतलब उसकी मम्मी कहती है मैंने सोचा कि मैं आपको अपने जूते साफ करने के लिए बता दूं। अमांडा कहती है, अमांडा मैंने सोचा कि मैं आपको अपने जूते साफ करने के लिए बता दूं। मतलब अमांडा को बिल्कुल फ्री रखना नहीं चाहती हैं, थोड़ा बहुत वो फ्री रहे, एंजॉय करे, खेले, उसकी भी अपनी इच्छाएं हैं, छोटी बच्ची है ना? तो आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे अमांडा से किस तरह से उसके माता पिता पेरेंट्स मतलब क्वेश्चन करते हैं। क्लियर बेटा? पिक्चर में भी समझ में आ रही होगी कहानी आपको। अब अमांडा क्या समझती है? आई मीन मैं, एम होती, एन एक, ऑर्फन अनाथ, पेरेंटलेस बिना माता पिता के। मैं अनाथ होती, अनाथ तो समझ रहे हैं जिनके माता पिता ना हो, पेरेंटलेस। रोमिंग, वॉन्डरिंग, और वॉन्डरिंग मीन आवारा घूमने वाली। रोमिंग मीन वॉन्डरिंग मतलब आवारा घूमने वाली। आवारा का मतलब मेरी भी इच्छा है मैं भी घूमूं, मोहल्ले में जाऊं। द स्ट्रीट गली में, मोहल्ले की गली में। आई पैटर्न, आई मीन मैं, पैटर्न मीन चिन्ह बनाती हूं। मतलब अमांडा के लिए यूज हुआ है यहाँ आई, मतलब यहाँ आई किसके लिए यूज हुआ है? और इससे पहले पैरा में आई किसके लिए यूज हुआ था? उसके फादर के लिए या फिर मदर के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए, जो भी ऑप्शन हो। ओके, नंबर 1 मदर है वहां, और यहाँ आई किसके लिए यूज हुआ है? अमांडा के लिए। तो अमांडा कहती है आई मीन मैं, पैटर्न मीन चिन्ह बनाती हूं, सॉफ्ट डस्ट मुलायम धूल में, विद साथ माई हस्ड
अपनी शांति, अपनी शांति के साथ, मतलब हर्ष्ड, हर्ष्ड मीन होता है शांत, अपने शांत स्वभाव के साथ। वेयर फीट, नंगे पैर, नंगे पैर, मैं नंगे पैर अपनी खुशी से सॉफ्ट डस्ट में पैटर्न चिन्ह बनाती हूँ। द साइलेंसी, शांति, चुप्पी इज होती है गोल्डन, सुनहरी, चुप्पी सुनहरी होती है। द फ्रीडम, आजादी इज होती है स्वीट, मधुर, आजादी मधुर होती है। डोंट मीन मत, ये पैरा किसके लिए है? अमांडा। ये अमांडा बोलती है खुद, ठीक है। अब देखिए इस पैरा में उसकी माँ या पिता कहते हैं उससे, क्या कहते हैं? डोंट मीन मत, ईट मीन खाइए, डैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को, अमांडा उस चॉकलेट को मत खाइए। तो चॉकलेट क्यों नहीं खाए भाई? बच्चों के लिए चॉकलेट सबसे अच्छी होती है, वो भी छोटे बच्चे के लिए। और देखो ये अमांडा है और ये चॉकलेट को खा रही है, और उसकी मम्मी कह रही है, ये मम्मी है, कह रही नहीं चॉकलेट को मत खाइए। रिमेंबर, याद रखिए, योर अपने, एक ने मीन पिंपल, अपने पिंपल को, अपने मुहासे को याद रखिए। मतलब कहती हैं उसकी मम्मी, कहती हैं अपने मुहासों के बारे में भी याद रखिए, आपके बहुत मुहासे निकल रहे हैं, इनका ख्याल रखो। समझ में आ रहा है बेटा? पिंपल, अमांडा अपने एक ने, अपने मुहासों को याद रखिए। विल यू, क्या आप, प्लीज, प्लीज क्या आप लुक देखोगी एट मी, मेरी ओर। मतलब उसकी मम्मी कहती हैं अमांडा क्या आप मेरी ओर देखोगी? बेन जब, आई मैं, एम स्पीकिंग बता रही हूँ, बोल रही हूँ, टू यू आपसे, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ। अमांडा, अमांडा बोलो, अमांडा जब मैं आपसे कुछ कह रही हूँ तो क्या आप मेरी ओर देखोगी? कहने का मतलब ये, वो हर समय कुछ ना कुछ कहती रहती थी अपनी बेटी से, तभी वो नजरअंदाज करती थी उनकी बातों को, नहीं देखना है इनकी ओर। तभी वो उसकी मम्मी कहती हैं मैं आपसे कुछ कह रही हूं, क्या आप मेरी ओर देखोगी या नहीं देखोगी? कहानी समझ में आ रही है आपकी? बेटा बच्चों मेरे, अब अमांडा कहती है आई मीन मैं, एम मीन हूं, रेपुंजेल, मैं रेपुंजेल हूं। अब बच्चों मेरे, रेपुंजेल एक लड़की का नाम था, है ना। अब ये कहानी में हम नहीं जाना चाह रहे हैं रेपुंजेल की कहानी क्या है। यहां रेपुंजेल मीन मनमौजी भी याद कर लो, क्या? मनमौजी। तो एक मनमौजी लड़की थी रेपुंजेल नाम की, हिस्ट्री से संबंधित है ये एक लड़की का नाम। यहां आप मनमौजी याद कर लो। आई एम, मैं हूं, रेपुंजेल जैसी मनमौजी।
अमांडा कहती है मैं रेपुंजेल जैसी मनमौजी लड़की हूं। आई मीन मैं, आई मीन मुझे, हैव नॉट केयर, केयर नहीं है, चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। लाइफ, लाइफ की, इन अ टावर, एक टावर में जीवन हो, एक मीनार में जीवन हो। इज ट्रैंक्यूल, ट्रैंक्यूल मीन, ट्रैंक्यूल, ट्रैंक्यूल मीन होता है काम, शांत। एंड और रेयर, दुर्बल, दुर्बल कहो कठोर कहो। आई मीन मैं, शैल सर्टेनली, सर्टेनली मीन निश्चित रूप से, मैं निश्चित रूप से। नेवर मीन कभी नहीं, लेट डाउन नीचे गिराऊंगी, माई अपने, ब्राइट चमकदार, हेयर मीन वालों को, मैं अपने चमकदार वालों को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। क्लियर? स्टॉप, स्टॉप हो जाइए, रुक जाइए। डेट सल्किंग, एट वंस, तुरंत। अमांडा, अमांडा उदास होना बंद कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। सल्किंग मीन उदास रहना, एट वंस मीन तुरंत। अमांडा, उसकी मम्मी देखती हैं कि अमांडा उदास रह रही है, तो क्या कह रही हैं? अमांडा उदास रहना तुरंत बंद कर दीजिए। और उदासी का कारण मम्मी है। अब अमांडा उदास रह रही है तो भी मुश्किल है ना, हर तरह से अमांडा की मुश्किल कर दी है। नहीं नहीं, छोटी छोटी बातों में कमियां निकालते रहना, है ना। कभी बच्चा धूल में खेल रहा है तो उसे नजरअंदाज कर दो, लो हमने नहीं देखा है, इधर हट गए, बोले खेल ले। अच्छा भैया, तेरा भी मन है खेलने का धूल में, है ना। स्टॉप, स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। डेंट सल्किंग, उदास रहना। एट वंस, तुरंत। अमांडा, अमांडा तुरंत उदास रहना बंद कर दीजिए। यू मीन आप, आर मीनो, ऑलवेज हमेशा, सो इतनी, मूडी उदास, आप हमेशा इतना उदास रहती हो। अमांडा, अमांडा आप हमेशा इतनी उदास रहती हो। ये फार प्रिश नहीं है, ये गलत छप गया है बच्चों, ठीक है। एनीवन कोई व्यक्ति, वुड थिंक सोचेगा, डेट की, आई मैं, नेग्ड, नेग्ड मीन कमियां निकालती रहती हूं। एट यू आप में, कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं हमेशा आप में कमियां निकालती रहती हूं। मतलब नेग्ड मीन होगा फाइंड फॉल्ट, फाइंड फॉल्ट, फाइंड मीन खोजती रहती हूँ, फॉल्ट बोले कहाँ फॉल्ट है आपका। अमांडा, अमांडा कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं आप में हमेशा कमियां निकालती रहती हूँ। क्लियर? बेटा बस इतना देखना है इस पोएम में कि
कौन सा आई अमांडा के लिए यूज हुआ है और कौन सा आई उसकी माता या पिता या पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है। क्लियर। अब देखिए सेंट्रल आइडिया बहुत ही सरल है। द पोएम अमांडा हैज बीन कंपोज्ड लिखी गई है बाय रॉबिन एमसी मॉग क्लेन, ये पूरा नाम है इनका। द मोस्ट सबसे अधिक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण थिंग वस्तु फॉर अ चाइल्ड एक बच्चे के लिए इज होती है फ्रीडम स्वतंत्रता। वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो भी दुनिया में बाहर आना चाहता है, सीखना चाहता है, कुछ फ्रीडम होती है और वो फ्रीडम उसको मिल नहीं रही थी। अमांडा इज अ यंग गर्ल, एक युवा बच्ची है। हर पेरेंट्स उसके माता पिता ऑलवेज हमेशा टेल बोलते रहते हैं हर उससे व्हाट टू डू कुछ ना कुछ करने को। वे कंट्रोल करते हैं, वे नियंत्रित करते हैं हर उसे ऑल द टाइम हर समय। एवरी चाइल्ड प्रत्येक चाइल्ड वांट्स चाहता है टू इंजॉय करना चाइल्डहुड बचपन में। चाइल्डहुड बचपन इज होता है लाइक अ ड्रीम, एक स्वप्न के समान। इट ये इज है हैप्पी खुश एंड ब्यूटीफुल सुंदर टाइम समय, मतलब ये ही एक खुश और सुंदर समय होता है। मतलब बच्चे के लिए यही तो समय होता है बचपन पे। अमांडा वांट चाहती है टू लिव रहना इन हर ओन ड्रीम वर्ल्ड, अपने स्वप्न की दुनिया में। शी डज नॉट वांट, वह नहीं चाहती है एनीवन कोई व्यक्ति टू डिस्टर्ब करे परेशान करे हर उसे। भें जब पेरेंट्स माता पिता गिव देते हैं ऑर्डर्स आदेश, शी फील्स वह अनुभव करती है हर फ्रीडम उसकी स्वतंत्रता को इज लॉस्ट छीन लिया है, या वह महसूस करती है कि उसकी स्वतंत्रता खो गई। समझ में आ रहा है? इस तरह से भी बोल सकते हो। सी वांट्स वह चाहती है टू ईट खाना चॉकलेट। शी वांट्स वह चाहती है टू सिट बैठना एंड और एक्ट करना, एक्ट मीन कार्य करना, द वे अपने ढंग से, वह कार्यों को अपने ढंग से करना। सी लाइक्स, सी मीन वह, लाइक्स मीन पसंद करती है, जो वह पसंद करती है। सी डज नॉट वांट वह नहीं चाहती है टू क्लीन करना साफ सफाई करना हर रूम अपने रूम की, और या शूज जूतों की, या अपने शूज की। सी लाइक्स वह लाइक्स करती है टू इमेजिन थिंग्स, वह थिंग्स के बारे में इमेजिन करती है। सी डज नॉट वांट वह नहीं होना चाहती है टू ग्रो अप बड़ी फास्ट तेजी से, वह तेजी से बड़ी नहीं होना चाहती है। सी वह वांट चाहती है टू स्टे बनी रहे आ चाइल्ड एक बच्ची फॉर सम मोर टाइम कुछ और अधिक समय तक।
कि भाई बच्ची बनी रहे, छोटी बनी रहे, बड़ी ना हो, वो ये चाहती है। कौन चाहती है? अमांडा नाम की बच्ची। क्लियर? आगे देखो बेटा, देखो अब क्वेश्चन आंसरों में कुछ नहीं रहा भाई। द पोएम इज रिटन बाई, तो आपको मालूम है, रॉबिन क्लीन। समझ में आ रहा है? द वर्ड हंच हेयर मीन्स, हंच शब्द का अर्थ क्या है? ये है ना, मतलब राइज, उठना। इसी तरह से ये पैरा होंगे और ये क्वेश्चन आंसर आप अपने आप कर लेंगे बेटा, ठीक है? कई कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये, जो कर लोगे या बताएं? और ये आपने क्वेश्चन कर लिए तो कुछ नहीं छूटेगा, बस आज इतना।